टॉपिक है फ्रेंड्स, अर्ली इंटरवेंशन ऑफ बोन्स एंड जॉइंट्स, है ना। तो ये जो आज का जो टॉपिक है बहुत मेजर टॉपिक है आज के टाइम पे फ्रेंड्स। ये प्रॉब्लम हर घरों में आपको मिलेगी, है ना। लेकिन इसके लिए अगर हमको जानकारी होगी तो हम लोगों को बता पाएंगे फ्रेंड्स। तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम बहुत सारे क्लैप्स के साथ, डिजिटल एंड फिजिकल एंड बहुत सारा वेलकम मैसेज के साथ आज के जो डॉक्टर हैं हमारे, है ना, जो हम बहुत फॉर्चुनेट हैं, फ्रॉम बिलासपुर, बिलासपुर से वो बिलोंग करते हैं। और उनके हर हर सेशन में बहुत सारी चीजें हम लोगों को सीखने मिलती है। तो प्लीज हेल्प मी वेलकम डॉक्टर रामेश्वर पहाड़ी। तो ओवर टू यू सर। Thank you so much, Gurvinder ma'am. Thank you so much for a warm welcome and inviting me today's session. Or good morning, everyone. This is Dr. Rameswar Pahari from Bilaspur, Chhattisgarh, father of two brilliant kids and husband of super energetic, very confident woman. So today I am sharing a very relevant topic, that is the early intervention of bones and joints. ये बहुत बहुत जरूरी टॉपिक है। जैसे कि हमारे होस्ट ने बताया कि आज की डेट में हम किसी भी चीज में अगर टाइम लगा देते हैं, है ना, वो एक गाना भी है ना, देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए, समझ लीजिए सही चीज है कि हमें बहुत सारे चीज आगाह करते हैं, हमें बताते हैं कि यस, अभी टाइम है, अभी इस अपॉर्चुनिटी में आ जाइए, अभी रिइम्पनेशन के सेशन को बहुत लोगों तक पहुंचाइए, अपने नियर्स डियर्स, अपने रिश्तेदारों, सबके पास भेजिए लिंक। सबके घर में छोटी छोटी समस्याएं हैं। 5 मिनट, 10 मिनट अगर सुन भी लेंगे हमारे ये टॉपिक्स, तो थोड़ा सा उनको एक माइंडसेट जाएगा कि हाँ, मुझे भी अपने हेल्थ पे ध्यान देना चाहिए। तो दिस इज द टॉपिक कि क्या हमें अर्ली इंटरवेंशन करने चाहिए अपने बोन्स और जॉइंट्स को लेकर। तो कुछ साइंस हम बताएंगे जिसको बहुत इंपॉर्टेंटली आप सब सुनिएगा। जैसे सबसे पहले है अर्ली वार्निंग साइंस क्या हो सकते हैं, व्हाट आर द अर्ली वार्निंग साइंस, जिससे हम बड़ा जल्दी समझ पाए कि हमारे बोन्स और जॉइंट्स में तकलीफ आ रहे हैं। लाइक जॉइंट स्टिफनेस, अगर आप घर पे काम कर रहे हैं, ऑफिस पे ड्यूटी कर रहे हैं, या कोई टीचिंग स्टाफ है, वो काफी देर तक टीचिंग करने के बाद उनके काफ मसल्स में या थाई मसल्स में स्टिफनेस आता है, इट मीन्स कि हमें इंटरवेंशन देने की जरूरत है। हमारे या तो बोन्स में या जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रहे हैं, ये हमको बताते हैं, हमारा बॉडी ही हमको तत्काल इसकी जानकारी देता है। पेन ड्यूरिंग, आपका इन्वॉल्वमेंट है किसी चीज में, या आप रेस्ट कर रहे हो उस समय भी, कुछ काम कर रहे हो तब, या जब आप रेस्ट कर रहे हो उस समय अगर आपको पेन महसूस हो, तो दिस इज द सिम्टम। ये सिम्टम आपको बताता है कि आपके जॉइंट्स में या बोन्स में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। थर्ड, दैट इज द स्वेलिंग और वार्मथ, अगर कहीं बोन्स में या कोई ऐसे पर्टिकुलर एरिया में, पैर के, हाथों के, शरीर के किसी भाग में अगर स्वेलिंग दिख रहा हो और साथ ही साथ वो गर्म हो, टेम्परेचर राइज हो, तो यू कैन अर्ली इंटरवेंट। देन आपका रेंज ऑफ मोशन रिड्यूस हो रहा हो। यस, आप पहले कितना बढ़िया चल लेते थे, सारे कामों को बहुत अच्छे से कर लेते थे, है ना, आपका डेली का जो वर्किंग पैटर्न है उसमें थकावट नहीं होती थी, लेकिन आज वो कम हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। दैट इज द सिग्निफिकेंट साइन ऑफ अर्ली इंटरवेंशन ऑफ योर बोन्स एंड जॉइंट्स। फटीग, वीकनेस, आपको बहुत ज्यादा थकावट और वीकनेस महसूस हो रहा, जरूर हमको अपने मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको छोड़ देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि इसके पैथोलॉजिकल पार्ट भी हमको देखना होता है, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा तभी तो देख पाएंगे कि व्हाट इट कुड बी, रिमेटाइड आर्थराइटिस, इट कुड बी आर्थराइटिस, है ना। हम उसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे नहीं जाने वाले, लेकिन हमको अर्ली इंटरवेंशन की जरूरत है।
सेकेंड, दैट इज द कंसल्ट एंड स्पेस, आपका स्पेशलिस्ट अर्ली। जितना जल्दी आप कंसल्ट करिए, इतने सारे हेल्थ कोचेज है रिवेम्पनेशन में, है ना, पिछले 2 से 3 सालों से हेल्थ के हर बारीकियों को सीख रहे हैं और निपुण हो चुके हैं, और बहुत ही कॉन्फिडेंटली वो किसी भी अपने नियर्स एंड डियर्स, किसी को भी या स्ट्रेंजर को भी बता सकते हैं कि व्हाट आर द नीड फॉर बॉडी, बॉडी की नीड क्या है, आपको ये सिम्टम आ रहे हैं तो जरूर कंसल्ट जरूर करिए, है ना। अपने हेल्थ कोचेस से, अपने टीममेट से जरूर कंसल्ट करें। स्पेशलिस्ट से आप कंसल्ट ले सकते हैं, जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक्स ओपिनियन है, वो सब ले सकते हैं जब आप इस तरीके के प्रॉब्लम से आते हैं। मतलब जितना जल्दी आप पता लगाते हैं कि बोन्स और जॉइंट्स में कुछ डिफॉर्मिटी आने वाला है, उतना जल्दी प्रॉब्लम को आप रिवर्स कर सकते हैं, हटाना नहीं, रिवर्स किया जा सकता है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड थर्ड, दैट इज द लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस। हर जगह जरूरी है। जब आप हेल्दी डाइट पे होते हैं, है ना, आप अपने डाइट पे, है ना, अर्ली इंटरवेंशन यही तो है। आप अपने डाइट पे फोकस्ड हैं, है ना। बोलते हैं ना लोग कि आप डाइटिंग कर रहे हैं, जी नहीं। डाइटिंग करना कोई आपकी शाबाशी नहीं है। आप राइट ईटिंग कर रहे हैं कि नहीं, आपकी प्रैक्टिस में क्या है, हेल्दी डाइट है कि नहीं, और हेल्दी है तो क्या वो न्यूट्रिशन से भरपूर है, क्या आप रोज अपने डाइट में, हेल्दी डाइट के अलावा आप सप्लीमेंट्स को भी ऐड कर रहे हैं ताकि आप उसका बेनिफिट ले सके। क्योंकि हम सप्लीमेंट्स का बेस्ट बेस्ट एग्जांपल इसी सेशन में, लास्ट सेगमेंट में जरूर एक बहुत रिलेवेंट एग्जांपल बताएंगे। तो क्या कैल्शियम और विटामिन डी पर्याप्त ले पा रहे हैं आप, है ना। मैग्नीशियम एंड प्रोटीन से भरा हुआ फूड क्या आप खा रहे हैं रोज के खाने में, और आप अपने बोन स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन में ये चीजें आपके रेगुलर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हफ्ते में एक बार अपने बोन पे ध्यान दिए, ऐसा नहीं, हर दिन ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि कैल्शियम मैग्नीशियम तो हर दिन हार्ट को भी चाहिए, मसल्स को भी चाहिए, बोन को भी चाहिए। मेंटेन ए हेल्दी वेट। आप अगर कहीं ओबेज हैं या आप बहुत ज्यादा लीन एंड थीन हैं, आपके शरीर में 1 घंटे तक खड़े होने की ताकत नहीं है, आप बहुत देर तक खड़े नहीं रह सकते, दिस इज द सिग्निफिकेंट साइन कि आप ज्यादा देर तक खड़े नहीं हो पा रहे हैं, ज्यादा देर तक आप बोल नहीं पा रहे हैं, बैठ नहीं पा रहे हैं। मतलब दिस इज द इंपॉर्टेंट साइन अर्ली इंटरवेंशन करने की, कि हमारा कहीं ना कहीं बोन्स और जॉइंट्स में वीकनेस आ रहा है। रेगुलर लो इम्पैक्ट एक्सरसाइज, आपको हर दिन बॉडी में कुछ ऐसे एक्सरसाइज ऐड करने हैं जो आपको, आपके बॉडी को नरिश करता रहे, एक प्रकार से उनको ऑक्सीडेशन बढ़ाता रहे उसका। लाइक स्विमिंग, बेस्ट वॉकिंग, दिस इज वन ऑफ द इजिएस्ट एंड बेस्ट थिंग, दैट इज द वॉकिंग। योगा, आज थैंक्स करेंगे हम ज्योति मैम को, क्योंकि उनका भले से डिजिटली की है, लेकिन कितना शानदार तरीके से वो योगा को कर रहे हैं। करने के बाद रिलैक्स फील हुआ कि नहीं, आप सभी अपना थंब बता सकते हैं जिन्होंने किया, दिल से किया। यस, सिग्निफिकेंट साइन, दैट इज द कि योगा के कितने बेनिफिट्स है। मुस्कुरा उठता है चेहरा, क्या चाहिए आपको लाइफ में, है ना। सो दिस आर हेल्प योर जॉइंट्स एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, योर एक्सरसाइज। अब इसके पीछे आपकी फिजियोथेरेपिस्ट का भी कुछ रोल होता है। अगर अगर मान लो आप अर्ली इंटरवेंशन चाहते हैं, तो आप वो ओपिनियन भी ले सकते हैं। मैं फिफ्थ पार्ट जरूर ऐड करूंगा, दैट इज द सप्लीमेंट्स एंड मेडिकेशंस। अगर नीड है बॉडी को, तब हम एलोपैथिक मेडिसिन या डिफरेंट टाइप के मेडिसिन पे जाएंगे। लेकिन आज के डेट में जो आपके शरीर, बोन्स को, जॉइंट्स को जो रोज चाहिए, हर दिन चाहिए, आपके बोन्स में से कैल्शियम रोज निकल रहा है। अगर कैल्शियम आप रोज नहीं डालिएगा, तो
वो धीरे धीरे करके वो आप उसकी एज को कम कर रहे हैं, बोन का एज कम हो रहा है। कैल्शियम और विटामिन डी आपको हर दिन चाहिए, है ना। साथ में आप उसमें मैग्नीशियम ऐड करते हैं, लाइक आप घर बना रहे हैं या दीवार उठा रहे हैं, तो आप उसमें सीमेंट डालना भूल जाएंगे तो कैसा रहेगा। तो मैग्नीशियम इज द सीमेंट, वो बहुत जरूरी है। और प्रोटीन, प्रोटीन, दिस ऑल आर द बाइंड और न्यू ग्रोथ, नया चीज लेके आता है प्रोटीन। नए बोन सेल्स बनने में हेल्प करते हैं, नए सेल्स को, मृत सेल्स को फिर से नए तरीके से उसको उत्पन्न करने में प्रोटीन सेल्स मदद करते हैं। तो ये चीजों का होना बहुत जरूरी है। बहुत ज्यादा अगर प्रॉब्लम है तो वंडर थिंग दैट इज द ग्लूकोसामिन, ये आप ऐड कर सकते हैं, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे हेल्थ कोच आपको बताएंगे कि व्हाट आर द ग्लूकोसामिन बेस्ट पार्ट इन न्यूट्रीलाइट सेगमेंट। एंड एंटी इंफ्लामेटरी मेडिकेशंस, जब कभी लगे कि स्वेलिंग है, पेन है, आप डॉक्टर से सलाह लेके उस पे भी इंटरवेंट करेंगे तो सही रहेगा। वरना हम अगर उसको इग्नोर करेंगे तो हो सकता है वो बड़ा रूप भी ले सकता है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। कुछ लोगों ने नी ज्वाइंट का इंजरी को इग्नोर किया और एंटी इंफ्लामेटरी खुद से लेकर खाने लग गए, डॉक्टर से सलाह नहीं लिए। आज उनका नी जॉइंट्स ही गायब हो चुका है। क्योंकि आज के डेट में अ, अगर हम इन चीजों का अगर ख्याल नहीं रख रहे हैं जो हम पहले बताए, तो एटलीस्ट डॉक्टर के पास तो जाना पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या हो सकते हैं बचाने के? दैट इज द अवॉइड रिस रिपीटेटिव स्ट्रेन। किसी किसी व्यक्ति को बार बार चोट लग रहा है, बार बार अगर उसको बॉडी में स्ट्रेन हो रहा है, मोच आ जा रहे हैं, बार बार हो रहा है, तो बचना है, सावधानी, है ना। हटी तो दुर्घटना घटी, मतलब आपको सावधान होना पड़ेगा यहाँ पे। यूज प्रॉपर पोस्चर सर एर्गोनॉमिक्स, आपको प्रॉपर पोस्चर का ध्यान रखना है। इवन वाइल आर यू आर एनी एक्सरसाइज, आप योगा करते हैं, अभी ज्योति मैम ने बताया कि आप सडनली कोई चीज से पोस्चर्स को नहीं ब्रेक करना है, आप रिलैक्स मेथड पे करना है। आप इवन अपना भोजन भी लेते हैं, खाना खाते हैं, उस समय भी पोस्चर मेंटेन करना बहुत जरूरी है। आप सिटिंग पोजीशन में हैं तो पोस्चर मेंटेन करना जरूरी है। तो एक और पार्ट है, दैट इज द वेयर सपोर्टिव फुटवेयर। आप फुटवेयर किस तरीके का इस्तेमाल करते हैं? आप वॉकिंग पे जाते हैं और सिंपल स्लीपर लेकर निकल जाते हैं तो आप अच्छे से वॉक नहीं कर पाएंगे। आपको प्रॉपर उसका ख्याल रखना है। आप अपनी क्षमता के हिसाब से जरूर कोई ना कोई अच्छा फुटवेयर वेयर करना है, जिससे आप इन खतरों से बच सकते हैं। सेवन, दैट इज द रेगुलर मॉनिटरिंग, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। इतने सारे हेल्थ कोचेज हैं रिवेम्प नेशन में, आपको गाइड करेंगे मॉनिटरिंग करने में। आप जितने भी यहाँ नए होंगे, वो जरूर अपने, जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, जरूर उनसे संपर्क करिए कि व्हाट आर द मॉनिटरिंग प्रोसेस फॉर हेल्दी बोन्स एंड हेल्दी जॉइंट्स। बहुत सारी जगह पे बोन डेंसिटी का टेस्ट हो रहा है। बोन डेंसिटी का टेस्ट हमें 30+ से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। आज के डेट में बोन 30+ से ही डिजनरेट होना चालू हो गया है, खोखली होना चालू हो गया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं, सोडा वाला, बहुत सारे ऐसे चीजें कहीं ना कहीं पी जा रहे हैं, तो हमारा बोन्स खोखली होते जा रहे हैं। रूटीन जॉइंट असेसमेंट, जॉइंट का असेसमेंट जरूर करना चाहिए। बीच बीच में अगर ये मॉनिटरिंग हो रहा है तो यू आर द बेस्ट फॉर योर बोन्स एंड जॉइंट। तो आप अपने बोन्स एंड जॉइंट्स का जरूर ख्याल रखें। इस तरीके से जितना जल्दी आप अर्ली इंटरवेंशन पे जाइएगा, आप उतना जल्दी अपने लिए अवेयर रहेंगे, अपने जितने भी नियर्स एंड डियर्स को अवेयर कर सकते हैं। अब इसी से जुड़ा हुआ एक रिलेवेंट, जस्ट 48 आवर्स बैक का मैं एक स्टोरी बता रहा हूं। 2 दिन पहले
हमारे जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर एरिया में एक दिल्ली की टीम आई थी फॉर द इनकॉस नेशनल क्वालिटी स्टैंडर्ड एश्योरेंस के पर्पज से। दिस इज द सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि रूरल से लेके सामान्य जितने भी ऐसे हॉस्पिटल्स हैं उनको उन्नयन किया जाए, उनको बेस्ट बनाया जाए। तो हमारे एक हॉस्पिटल है वहां पे ये चल रहा था, तो हैक्टिक था शेड्यूल, सबका काम था बहुत सारा। मुझे भी मुझे ओपीडी देखना था, तो मुझे इनवाइट किया गया अलग से। मैं अपने हॉस्पिटल से मैं बहुत दिन से बाइक राइड नहीं किया था, तो मैं एक किसी का बाइक लिया, बाइक राइड करके चला गया। और फटाफट मैं अपना रूम पे बैठा और वहां बैठ के मुझे एडजस्टमेंट में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम जा रहा था, फिर भी मैंने एडजस्ट किया और पेशेंट कंटिन्यू देखना स्टार्ट किया। दैट्स टाइम मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे बैक पे या कमर के पास मुझे स्प्रेन हो गया, मसल्स खींच गए। वो सब करने के बाद जब मैं वापस घर आया तो मुझे पेन स्टार्ट हो गया, और बहुत ज्यादा, थोड़ा नहीं। आप देखिएगा नेक्स्ट डे जो एक्सरसाइज हुआ उस पे मैं फोकस नहीं कर पा रहा था। सैटरडे का जो एक्सरसाइज था बहुत अच्छे से नहीं कर पा रहा था, क्योंकि मैं झुक ही नहीं पा रहा था। लेकिन जिस दिन से ये प्रॉब्लम हुआ उसी दिन शाम को मैंने एक चीज ऐड किया। दैट इज, मैं डेली जो प्रोटीन का शेक जो मॉर्निंग आवर में लेता हूं, सेम डोज का मैं इवनिंग में भी लिया। प्रोटीन फाइबर को बहुत अच्छे से कंप्लीट 20 ग्राम डिजोल्व करके लिया। और साथ में मैंने कैल्शियम और मैग्नीशियम जो सुबह 2 लिया करता था उसको 2 रात को भी लिया। सुबह तक, यानी कि सुबह तक मैं एटलीस्ट एक्सरसाइज किया। सैटरडे को मैंने एक्सरसाइज किया, नहीं तो कर नहीं पाता। सूर्य नमस्कार कराए थे उस दिन, सूर्य मुकुंद सर, थैंक्स मुकुंद सर, तो मैंने वो भी किया। उसके बाद संडे यानी कल तो कमाल हो गया। संडे को मैंने अपना जो जो रूटीन सेगमेंट का एक्सरसाइज है कंप्लीट किया। सेम वही कैलमेक डी का मैंने डोज बढ़ाया, प्रोटीन का डोज बढ़ाया। मैं एकदम नॉर्मल, आज का पूरा सेगमेंट स्ट्रेचिंग कंप्लीट, नो एनी पेन, कहीं भी पेन नहीं है, मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूं। ये मैसेज क्या है? व्हाट इज द मैसेज? मैसेज इज दैट कि बीइंग ए फिजिशियन, डॉक्टर, हम लोग क्या करते हैं, जब भी कभी भी पेन हो बॉडी में, खासकर स्प्रेन हो, कोई ना कोई एंटी इंफ्लामेटरी तुरंत या तो वो लोकल अप्लाई के लिए देते हैं, या फिर हम पेन किलर लेते हैं, तुरंत कोई ना कोई एनसेड्स देते हैं, और खुद भी खाते थे पहले। लेकिन आज हम इन चीजों को, थैंक्स टू रिवम्पनेशन, थैंक टू दिस अमेजिंग एसोसिएशन एंड थैंक्स टू न्यूट्रीलाइट, न्यूट्रीलाइट्स के लिए क्लैप होने चाहिए। वंडर चीजें बनाई न्यूट्रीलाइट ने। थैंक्स टू कार्ल साहब। आप वो, आप जहां भी हैं इस दुनिया में, हम दिल से धन्यवाद देते हैं आपको, क्योंकि आपने जो चीजें खोज की है ना, उसका कोई विकल्प नहीं है, नथिंग। ये सारे डॉक्टर्स के लिए भी एक सीख है ना, कि हम केवल अपने ही रास्ते चल रहे हैं। अरे भैया, जो बेस्ट रास्ता है, जो ऊपर वाले गॉड ने तैयार किया है, आपका रोज का आहार, उस पे जरूर फोकस करिए। रोज का वो जो छूट रहा है हमसे, रोज के खाने से जो छूट जा रहा है, उसको जरूर ऐड कर दीजिए। आप यकीन मानिए, आप अपना ना केवल एजिंग रोक सकते हैं, बल्कि आप ज्यादा लाइवलीवुड आप जीवन को जी सकते हैं। और पूरे आप लोगों को ये संदेश दे सकते हैं कि देखो, मैं आज 40+ में भी आराम से कोई भी रेस जीत सकता हूं। कोई भी ऐसा सेगमेंट है जो आप करते हैं, यूथ करते हैं, वो आज हम भी कर सकते हैं। दिस इज द साइंस बिहाइंड। और रोज डाइट जो करते हैं उसका एक साइंस यही है कि रोज नरिशमेंट करिए, और जरूर अपने हेल्थ कोच से आप जरूर गाइड लीजिए, ताकि वो बता सके कि व्हाट आर द, ऐसे नहीं कि कुछ भी खा लिया, ऐसा नहीं। एक निश्चित गाइडलाइन तैयार करके उसको जरूर प्रोसेस में लाइए। वंडर थिंग्स हैं। तो दिस ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। और बैक टू अवर ग्रेट होस्ट।
थैंक यू सो मच सर। फ्रेंड्स, बहुत सारे डिजिटल क्लैप, फिजिकल क्लैप एंड बहुत सारा बढ़िया बढ़िया आप मैसेज दे सकते हैं फ्रेंड्स।